बार बार पुलिस की बदनामी होती है। मैं बताना चाहूँगी कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। पुलिस चाहे तो पाताल से, पुलिस चाहे तो समुंदर से, पुलिस चाहे तो आसमान से खोद सकती है। किसको? गुनाहगारों के। लेकिन बस लकी मैन होना चाहिए कि किसका पुलिस कैसा है। तो हम आपको सुनाना चाहेंगे एक घटना। मुंगेली के एसपी भोजराम पटेल के मुताबिक घटना 11 अप्रैल 2025 की है। आज क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि 7 अगस्त सुबह ही पता चला इस घटना का अंजाम। और किसने पता लगाया? एक ऐसा पुलिस जो गांव में सॉरी कपड़े चेंज करके रहता है, सब में घुल मिल के रहता है, सबके एक एक दरवाजे पे सोता है पुलिस वाला, और सबको कहता हम गांव के ही हैं, बगल के गांव के हैं। बराबर कपड़े पहनता, उसी तरह खाता, उसी तरह बोलता, उसी तरह पीता है। मतलब इतना घुल मिलने के बाद 3 महीने बाद उसी गांव से एक शख्स के मुंह से अंजाम को जो घटना घटी थी, 6 साल की मासूम लाली जो कि अपनी मम्मी के साथ सोई हुई थी। गांव में ढोलक नगाड़े बज रहे थे और लाली को उठा लिया गया। और जब रिपोर्ट लिखाने पहुंचे तो कहते हैं अपनी माँ के साथ सोई थी, 11 बजे लापता हो गई। गांव में बारात आई हुई थी, 6 साल की लाली अपने घर में सोई हुई थी, घर से गायब हुई है। साजिश के तहत गायब हुई है। नरेंद्र मार्को नाम का आधी रात को जब लाली सो रही थी उसका मुंह दबाता है, उठाकर ले जाता है, पास के ही शमशान घाट में रात को 1 बजे लेके जाता है। बच्ची को नंगी करता है, बच्ची को कपड़ा नहलाता है, उसके ऊपर तरह तरह की चीज़ें, दूध वगैरह, गंगा जल वगैरह, उसके ऊपर जाने क्या क्या लगाता है। और वो बच्ची छटपटा रही थी, बच्ची के पैर पकड़े गए हुए थे और बच्ची का मुंह पुश दबाया गया हुआ था और वो चीख नहीं पा रही थी, सिर्फ छटपटा रही थी। शमशान घाट में आप सोच सकते हो, शमशान घाट में ये नरबली दी जाती है। और नरबली देने वाला कौन था? भैया और भाभी। भैया और भाभी किसी तंत्री, बार बार कहते पाखंडियों से दूर रहो। कोई भी पाखंडी दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि खुद धन कमा के अपने को बड़ा कर सके, फिर वो तुम्हें कैसे बड़ा कर सकता है? कोई पाखंडी ऐसा नहीं पैदा हुआ है कि जो अपने को संतान युक्त कर सके, अपने संतान को आईपीएस ऑफिसर बना सके, अपनी बेटी का दामाद सुंदर ढूंढ सके, अपने घर को बिल्डिंग और अपनी गाड़ी दरवाजे खड़ा कर सके। भिखारी टाइप के पाखंडी। और कहते हैं कि तुम बलि दे दो छोटी सी बच्ची की और हम तुम्हें अमीर बना देंगे। एक्चुअली ये लोग भैया भाभी जो दोनों हैं, लाली के भैया भाभी हैं, पड़ोस के हैं, परिवार में आते हैं। लाली दिन भर भैया भाभी के साथ रहती थी, भैया भाभी के साथ खाती पीती सोती। भैया भाभी के अलावा उसको कुछ सोचता नहीं था, क्योंकि भैया भाभी बड़ा प्यार करते थे। लाली को नहीं पता चला प्यार क्यों कर रहे हैं। उनको तो बलि देना था लाली को, तो प्यार तो करेंगे ही। दूध मुही लाली, 6 साल की लाली इनके मतलब मंसूबों को नहीं समझ पाई। कैसे समझ पाती? 6 ही साल की तो थी वो, कैसे समझ पाती? बताया कि रात को शमशान में उठाता है नरेंद्र मार्को नाम का बंदा, बच्ची को शमशान में ले जाता है, कई तरह के तरीकों से नहलाता है, गंगा जल, दूध, दही, शहद। उसके बाद उसको नंगी करके नहलाता है। उसके बाद छटपटाती है, मुंह दाबता है, पैर बांध देता है, फिर भी बच्ची छटपटाती है। नहलाने के बाद उसकी पूजा करता है, उसके ऊपर फूल चढ़ाता है, तब भी छटपटा रही थी लाली। उसके बाद उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको फूलों का हार पहनाया जाता है, उसके माथे पे टीका बड़ा सा लगाया जाता है, उसके बाल में बहुत बड़ा ताज पहनाया जाता है, जैसे रानी का ताज। उसके हाथ में, पैर में, सब जगह करधनी, पायल, झुमका पहनाए जाते हैं। बताना चाहूँगी कान नहीं छेदा था, फिर भी झुमका पहनाया जाता है। अब सोच सकते हो कि लाली छटपटा रही थी। झुमका का जो पेच होता है वो कितना मजबूत होता है, कितना मोटा होता है, उससे घुसेड़ दिया जाता है जबरदस्ती, खून का फव्वारा गिरता है, किसी को कोई दया नहीं आती। 6 साल की लाली सिर्फ छटपटा रही थी। उसके बाद क्या किया जाता है? मुंह दाब करके पैर पकड़ के बिठा दिया जाता है। और चिम्मन और आकाश ने बच्ची के पैर को पकड़े। बैगा मतलब जो वहाँ पे था, मतलब जो बताया था कि मतलब तुम्हें नरबली दे दो तो हम तुम्हें पैसे माला माल कर देंगे और हम लोग बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। राम रतन नाम का कोई सिरफिरा पागल चाकू उठाता है और एक ही वार में सिर को धड़ से इतने तेज मारता है, सिर धड़ से अलग कर देता है। वहीं पे शमशान के हट के पीछे खेत में शरीर को दफना दिया जाता है।
उसके बाद किसी को शक ही नहीं होता है कि मतलब लाली के साथ क्या हुआ, लाली कहाँ चली गई। 11 अप्रैल को 2025 में लाली की जब नरबली दे दी जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। मम्मी सो रही है, मम्मी 6 बजे उठती, गांव में धमाका हो रहा था, बहुत सारा ढोल मजीरा गाने बज रहे थे क्योंकि गांव में शादी थी। तो उसके बाद वो उठती है, चिल्लाती है, चीखती है और दौड़े दौड़े सब लोग अस्पताल FIR करवाने जाते हैं। उसके बाद FIR लिखी जाती है। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से छत्तीसगढ़ में नरबली दी गई है। घटना पूरे देश को चौंका दिया है। बच्ची जिन लोगों को भैया भाभी कहती थी, भैया भाभी के आजू बाजू घूमती, भैया भाभी उसको बहुत प्यारे लगते थे। भैया भाभी प्यार जो इतना देते थे, उन्होंने अमीर बनने के लालच में मासूम की नरबली दे दी। 106 दिनों की गहन पड़ताल के बाद आखिरकार इस राज को पर्दा उठाया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में इस नरबली की घटना का खुलासा हुआ। एक मासूम बच्ची जिसे अपनों ने ही धोखा दिया। रिश्ते के भाई भाभी अंधविश्वास के लालच में इस कदर अंधे हो गए कि प्यार छोटी सी मासूम, छोटे छोटे दांत, छोटी छोटी नाक, छोटे छोटे आँख, छोटे छोटे पैर, उस मासूम की तोतली बोली भी समझ नहीं पाए। कितनी प्यारी बच्ची है। 6 साल की मासूम बच्ची की बलि आखिर कौन देवी देवता ऐसे खुश हो जाएंगे? आप बताएं, आप लोग बताएं। आप लोग मुर्गा या मीट खाते हैं या फिर बकरा कट करते हैं तो क्या उनको दर्द नहीं होता? उनकी माँ देख के छटपटाती नहीं है बकरा की, लेकिन आपको तो मजा आता है। कौन प्रभु तुम पे प्रसन्न होगा? किस देवता को लोटा भर जल चढ़ाओगे? बकरा खाने के बाद, गाय खाने के बाद, भैंसा खाने के बाद? बताना चाहूंगी। आखिर एक बात बताइए, इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्त होते हैं, जिनमें रिश्ते में भैया भाभी लगने वाले, जो मैंने पहले ही बता दिया है, चिम्मनगिरी गोस्वामी, पत्नी रितु गोस्वामी भी शामिल थी, जो संत था चिम्मनगिरी, उसकी पत्नी भी शामिल थी। इसके अलावा नरेंद्र मार्को को बच्ची घर से उठाने के लिए मात्र 500 रुपये में बच्ची उठाता है और 500 रुपये में बच्ची उठा करके नहलाता है, धुलाता है, मुंह दबाता है, उसको उस तरह से कपड़े नए पहना करके पूजा पाठ करवाता है। उसके बाद अशोक मरावी ने हत्या में साथ दिया। तंत्र मंत्र करने वाले बैगा राम रतन निषाद ने तांत्रिक पूजा, राम रतन निषाद जिन्होंने धड़ से सर अलग किया था, तांत्रिक पूजा की। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बैगा राम रतन निषाद ने रितु गोस्वामी को यकीन दिलाया कि झरन पूजा करनी होगी। ये सभी बैगा समुदाय से आते हैं। ये बैगा समुदाय MP में पाया जाता है और इनको पूरा विश्वास है कि बलि देने से हमें बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर सकते हैं, पैसा भी आता है, धन बरसता है, लक्ष्मी खुश होती हैं, लक्ष्मी माता नरबली लेती हैं। अब हमें नरबली देनी होगी। रितु और उसके पति ने इसके लिए लाली को चुना। साजिश रची गई, नरेंद्र मार्को को बच्ची को चुराया, फिर उसकी नरबली देकर पूजा संपन्न की गई। मुंगेली के SP भोजराम पटेल के मुताबिक ये घटना 11 अप्रैल को हो गई थी। 3 महीने से सब तड़प रहे थे। पुलिस वाले को शक तो हो गया था कि लड़की रात में सोई थी तो गांव में ही दफन की गई है, बाहर से कहीं दिखाई नहीं दे रहा हुआ था। पास पड़ोस सोचता था कि पुलिस इधर उधर बाहर आउट ऑफ एरिया में ढूंढते ढूंढते लास्ट में थक हार के बैठ जाएगी और बच्ची इसी तरह से हजम हो जाएगी। लेकिन पुलिस तो अगर ईमानदारी से छोटी बच्ची पे दया आ गई उनका और उन्होंने ईमानदारी दिखाई, काम करना चाहे तो पाताल से ढूंढ लेती है। पुलिस ने कहा बच्ची गाँव में है, मुझे गाँव से शिनाख्त मिलेगी। बच्चे पुलिस वाले कहीं जाते नहीं थे, घर के आजू बाजू पूरे गांव में खेत के आसपास डेरा डाल के बैठ गए थे। तब इन लोगों ने क्या किया, गांव वालों ने, जिन्होंने बच्ची 5-7 लोगों ने जिन्होंने बच्ची उठवाई थी, जिन्होंने बच्ची को नरबली दी थी, उन्होंने क्या किया, धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया, गांव वालों को गुमराह करना शुरू कर दिया। गांव वालों को पुलिस के प्रति ऐसे अपोजिट बातें और नेगेटिव बातें बोलना शुरू कर दिया। पुलिस पे एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि गाँव वाले एक हो जाएं और धरना प्रदर्शन में बैठना शुरू कर दिया बच्ची के दरवाजे पे। अब पुलिस वहां से अपना डेरा डम्बर उठाती है। उसके बाद एक ऐसा आदमी बैगा समुदाय से ढूंढा जाता है जो उस गांव के रिलेटिव में आता था, उस गांव के जन को जानता था और उसी पुलिस थाने में तैनात था। वो गांव में रहता है और ये कहता है कि बच्ची के शिनाख्त की जा रही है, हमें लगाया गया है और हम ढूंढेंगे। लेकिन वो ढूंढता किसी को नहीं। तो गाँव वाले समझ गए कि हमसे मिल चुका है, ये ढूंढेगा ढांढेगा कुछ नहीं, 1-2 महीना में ये गेट आउट हो जाएगा। 3 महीना गाँव में रहा। 3 महीना गांव में रहकर के घर घर की जायजा लिया। जब उनको पता चला कि कितने लोग शामिल हैं तो उनके घर में ज़्यादा घुला मिला, उन्हीं की तरह बोलना, पहनना, ओढ़ना, उन्हीं के देवताओं को पूजना, उन्हीं का खाना खाना, उन्हीं के दरवाजे पे ज़मीन पे लेट जाना। वे सब लोग समझ गए थे कि अब ये कोई बच्ची ढूंढने वाला नहीं है। एक दिन
वो अकेले में अपने आपस में बात कर रहे थे कि बच्ची का तो केस पुराना हो गया है और बच्ची के शिनाख्त कंकाल लेकर के गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंकाल भी मिल गए हैं कि कंकाल बच्ची के इसी खेत में जो गड़ी हुई दफनाई हुई लाश है इसी के हैं, लेकिन ये ढूंढेंगे कहाँ से। बस इतना बात सुनते ही पुलिस वाला उठा, वर्दी पहना, वर्दी पहन के चला गया, गाड़ी आई, अरेस्ट करके ले गए। अरेस्ट करने के बाद दिया ढंग से अपना वाला हथकंडा अपनाया, सबने कबूल दिया। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने क्यों बनाया, मेरे पास अभी देखो लखनऊ का एक केस आया है मर्चेंट नेवी का, अनुराग अपनी बीबी को टॉर्चर करके शक करके मार चुका है। दूसरा अभी ये सलीम करके है जिनकी बीबी प्रेग्नेंट किसी से थे, डेट किसी को देती थी और मिलने किसी और से जाती थी, वो वीडियो है। अभी और सारी हैं, जैसे कि अभी धर्म सतला पे चल रही हैं, तो अभी लेकिन नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये बात आपको बताना ज़रूरी थी कि पुलिस बहुत अच्छी होती है। पुलिस चाहे तो आपकी ज़िंदगी बना दे और अच्छा काम करके आपको एक दिन में भी खोज के दे सकती है और तरीका अपना के ज़्यादा दिन भी ले सकती है। कैसे लगी पुलिस के लिए कमेंट जरूर करना। सैल्यूट भी किया। हर पुलिस गंदी नहीं होती, हर पुलिस घूसखोर नहीं होती है और हर पुलिस बेरहम नहीं होती है। तो आप लोगों को बताना है, पाखंड में नहीं जुड़ना है, पाखंड से कोई पैसा नहीं। अच्छा बताइए, अब ये लोग जेल की हवा खाएंगे कि लक्ष्मी बरसेगी? बरसात तो देखो होगी, नर बलि देने का मतलब बरसात होना, पर पिछवाड़े पे डंडों की बरसात होगी, पिछवाड़े पे घूसों की बरसात होगी, पिछवाड़े पे बूट बड़े बड़े और पुराने कैदियों के लातों की बरसात होगी। बरसात तो देखो होगी, नरबली में बरसात होती है। तो आप लोग कमेंट जरूर करें और पुलिस के लिए सैल्यूट भी करें।